नमस्कार। आज हम भारत की नदियों में एक नई सी हलचल पर बात करने वाले हैं। जलवाहक योजना। जी। सदियों से नदियां तो परिवहन का जरिया रही हैं, पर ये जो आधुनिक माल ढुलाई है ना, उसमें कहीं पीछे रह गई। बिल्कुल। अब सरकार कोशिश कर रही है इन्हें फिर से मुख्य धारा में लाने की। हमारे पास इससे जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज हैं हाँ। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये योजना असल में है क्या, क्यों जरूरी है और क्या ये वाकई कामयाब हो सकती है। तो ये जलवाहक योजना, इसका नाम तो ठीक है, पर इसका असल मकसद क्या है? देखिए, इसका जो मुख्य लक्ष्य है, जैसा स्रोतों में भी है, वो है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 यानी अपनी गंगा नदी, हाँ। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 ब्रह्मपुत्र हम्म। और यहाँ तक के राष्ट्रीय जल मार्ग 16 जो बराक नदी है, उस पर भी लंबी दूरी की कार्गो ढुलाई मतलब माल ढुलाई को बढ़ावा देना। ओके। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है, वो सिर्फ जल मार्गों का इस्तेमाल बढ़ाना भर नहीं है। अच्छा। इस योजना का सबसे बड़ा फोकस है एक नियमित और निर्धारित मतलब शेड्यूल्ड कार्गो जहाज सेवा शुरू करना। ओह अच्छा, शेड्यूल्ड। हाँ, जैसे सोचिए सड़कों पर ट्रकों का या रेलगाड़ियों का एक टाइम टेबल होता है ना, बिल्कुल। वैसा ही अब नदियों पर जहाज़ों के लिए। यही वो चीज़ है जो पहले आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक गायब थी। तो ये नियमित और निर्धारित होना इतना अहम क्यों हो गया? पहले नदी परिवहन भरोसेमंद नहीं था क्या? हाँ, काफ़ी हद तक यही यही समस्या थी। देखिए, नदी मार्ग सस्ता तो था, शायद अब भी है, हाँ। लेकिन कब जहाज चलेगा, कब पहुंचेगा, इसकी कोई कोई गारंटी नहीं होती थी। अच्छा। तो इससे कंपनियां अपनी सप्लाई चेन ठीक से प्लान ही नहीं कर पाती थी। अब अगर ये योजना सफल होती है और जैसा कहा जा रहा है कि कोलकाता से पटना 7 दिन में 7 दिन। हाँ। और फिर पटना से वाराणसी 5 दिन में, यानी कुल मिलाकर कोलकाता से वाराणसी 14 दिन। 14 दिन। तो ये लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कंपनियां फिर लागत कम करने के साथ साथ समय का भी हिसाब रख पाएंगी। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई गंगा NW1 की बात। हाँ। ब्रह्मपुत्र NW2 के लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, NW2 के लिए भी रूट तय किया गया है। कोलकाता से पांडु जो गुवाहाटी में है, जी। वहां तक इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, जिसे IBPR कहते हैं। IBPR, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, उसके जरिए लगेंगे करीब 18 दिन और वापसी में शायद 15 दिन। ओके। और ये IBPR रूट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भी व्यापार और कनेक्टिविटी को आसान बनाता है। सही। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, NW16 यानी बराक नदी का भी जिक्र है इसमें। तो क्या वहां भी सेवा शुरू हो गई है? देखिए, अभी जो 15 दिसंबर 2024 को कोलकाता में हरी झंडी दिखाई गई केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। हाँ, उद्घाटन हुआ था। जी, और मुख्य रूप से NW1 और NW2 पर ही केंद्रित थी। 3 जहाज भी रवाना हुए थे, MV त्रिशूल, MV AI और MV होमी भाभा, कार्गो के साथ। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। लेकिन जो योजना के दस्तावेज हैं, उनमें NW16 को भी लक्ष्य में रखा गया है। तो उम्मीद यही है कि भविष्य में इस सेवा का विस्तार पूर्वोत्तर के इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर भी किया जाएगा। अच्छा। जो क्षेत्र के लिए तो और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, इन सेवाओं को चला कौन रहा है? कोई प्राइवेट कंपनी है या? नहीं, इसे इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड यानी ICSPL ऑपरेट कर रही है। ICSPL? और ये कोई बाहरी कंपनी नहीं है, ये असल में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मतलब IWI। हाँ, IWI तो जलमार्गों का विकास देखती है। बिल्कुल। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI जो भारत की सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी है, जी। उन दोनों की एक सहायक कंपनी है। तो यहाँ एक तरह से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग का जो अनुभव है उसका मेल है। अच्छा, तो ये अनुभव जरूरी भी होगा शायद। हाँ, जो शायद इस योजना की सफलता के लिए जरूरी भी है। यानी ये सिर्फ जहाज चलाना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम बनाने की कोशिश लग रही है। भरोसेमंद टाइम टेबल, खास रूट और अनुभवी ऑपरेटर के साथ। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो जलवाहक योजना ने गंगा और ब्रह्मपुत्र पर एक निश्चित समय वाली कार्गो सेवा शुरू कर दी है। जी। और भविष्य में बराक नदी को भी जोड़ने का इरादा है, ताकि नदी परिवहन ज्यादा संगठित और भरोसेमंद बन सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स या व्यापार की ही बात नहीं है। जरा सोचिए, अगर ज्यादा माल सड़कों से हटकर नदियों के रास्ते जाने लगे, हाँ, तो सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कुछ कम हो सकता है। हाँ, ये तो है। प्रदूषण भी शायद। प्रदूषण घट सकता है और मुमकिन है कि ट्रांसपोर्ट की जो कुल लागत है उसमें भी कमी आए। हाँ, ये एक बड़ा पहलू है। तो इस योजना के जो तत्काल फायदे हैं, उनसे आगे बढ़कर अगर सोचें,
जैसा कि हमारे स्रोतों में भी इशारा है जी। कि इन जलमार्गों के किनारे जो शहर बसे हैं, गांव बसे हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या नियमित नदी कार्गो से वहां नई आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, या फिर इसके कुछ अनपेक्षित पर्यावरणीय प्रभाव भी हो सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल हमें भविष्य पर सोचने को मजबूर करते हैं ना? बिल्कुल, इन पर आगे विचार करना जरूरी होगा।